हेलो दोस्तों। आज है 7 फरवरी और 7 फरवरी से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सभी लेकर आपके सामने हैं। आज झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर और घटनाक्रम को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये इसमें आप झारखंड के डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं और इससे आपका रोज़ का जो करंट अफेयर है, झारखंड के आगामी एग्ज़ाम जो भी हैं आज से जितने साल के बाद वो होंगे, हो सकता है 2029 में हो, तब तक के लिए आपका करंट अफेयर बहुत मजबूत हो जाएगा। आज जो पढ़ने वाले प्रश्न हैं वो सभी जाकर के 2029 में स्टैटिक जीके बन जाएंगे। लेकिन हमारा काम है पढ़ना, क्योंकि सरकार भी कहती है कि छात्र पढ़ाई करें, नौकरियां मिलेंगी, इसलिए हम लोग पढ़ते रहेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ झारखंड के और सरकार के द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम को। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? झारखंड एकेडमिक काउंसिल के नए अध्यक्ष जो हैं नटवा हांसदा, डॉक्टर नटवा हांसदा को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? डॉक्टर नटवा हांसदा। इन्हें झारखंड एकेडमिक काउंसिल का नया अध्यक्ष बनाया गया है। हम जानते हैं कि नया अध्यक्ष जो है उसका पद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जैक में दोनों पद खाली थे, जिसके चलते 8वीं और 9वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी। 10वीं की परीक्षाएं अभी शुरू होने वाली है। उससे पहले ये पद खाली होने से उसमें भी संशय लगा हुआ था एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, लेकिन बहुत ही आनन फानन में और तुरंत अध्यक्ष पद जो है उसकी नियुक्ति की गई है और अब लगता है कि एग्ज़ाम समय पर होगा। लेकिन 8वीं और 9वीं की परीक्षाओं के डेट बाद में अनाउंस किए जाएंगे। तो ये नटवा हांसदा के आने से छात्रों के बीच एक खुशखबरी है कि उनकी परीक्षाएं 10वीं की परीक्षाएं और 12वीं की परीक्षाएं समय पर होंगी। और तो अब झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष नटवा हांसदा बनाए गए हैं। आगे चलते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों में तीरंदाजी में झारखंड के किस खिलाड़ी ने एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? झारखंड के किस खिलाड़ी ने एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? इसका उत्तर इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कौन खिलाड़ी हैं जिन्होंने तीरंदाजी में एकल मतलब सिंगल अकेले खेल करके यह पदक जीता है? तो उनका नाम है दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी रांची की रहने वाली हैं और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है तीरंदाजी में। ठीक है, अगर हम लोग पुरुष रिकर्व में बात करें, पुरुष रिकर्व टीम उसमें गोल्डी मिश्रा, विष्णु चौधरी, श्रेय भारद्वाज और गुरुचरण बेसरा, इनकी टीम ने भी गोल्ड मेडल जीता है। तो कल झारखंड के लिए खुशखबरी था, 2 गोल्ड मेडल आया है, एक दीपिका कुमारी और दूसरा गोल्डी मिश्रा और टीम के द्वारा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीरंदाजी एकल में कांस्य पदक जीतने वाले झारखंड के खिलाड़ी कौन हैं? तो झारखंड के खिलाड़ी जिन्होंने कांस्य पदक जीता है तीरंदाजी एकल में, उनका नाम है कोमोलिका बारी। इन्होंने जीता है कोमोलिका बारी ने। ठीक है, तो कोमोलिका बारी ने कांस्य पदक तीरंदाजी में जीता है और दीपिका कुमारी ने गोल्ड मेडल जीता है तीरंदाजी एकल में। दोनों का बात है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। घर घर जाकर कास्ट लिखा गया है, यहाँ पर कुष्ठ होना चाहिए। ठीक है, तो कुष्ठ रोग जो है, कुष्ठ के मरीजों की खोज करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? कुष्ठ के मरीजों की खोज करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? झारखंड बन गया है, जो घर घर जा कर के लगभग 13,500 घरों में अभियान चलाया जा रहा है। 13,500 गाँवों में 13,500 गाँवों में यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें घर घर जा कर के पता किया जाएगा कि वहाँ कोई कुष्ठ का मरीज है या नहीं है। अगर पाया जाता है तो उसे 500 रुपये, अगर नया मरीज है तो 6 महीने के लिए 500 रुपये दिया जाएगा और पुराने मरीजों को 12 महीने मतलब 1 साल तक हर महीने खाते में 500 रुपये भेजे जाएंगे। तो ये झारखंड के में ये अभियान चलाया जा रहा है, किसके लिए? कुष्ठ के मरीजों की पहचान के लिए और उनके बेहतर इलाज के लिए। आगे चलते हैं। कृषि उत्पाद संरक्षित रखने के लिए झारखंड के किन जिलों में कोल्ड स्टोरेज बनकर तैयार हो चुका है?
झारखंड के देवघर, चाईबासा और साहेबगंज जिले में कोल्ड स्टोरेज बनकर तैयार हो चुका है। अगले सप्ताह इसे कृषि विभाग को सौंप दिया जाएगा। इसमें कृषि उत्पाद जो हैं उन्हें संरक्षित यानी कि बचा के रखे जा सकते हैं लंबे समय तक के लिए। तो कोल्ड स्टोरेज बना दिया गया है किन जिलों में? तो देवघर, चाईबासा, साहेबगंज में। कहाँ कहाँ? देवघर, चाईबासा और साहेबगंज में कोल्ड स्टोरेज बनकर तैयार कर लिया गया है। अगला चलते हैं हमारे, तो झारखंड के ये सभी जिलों में बनने वाला है, ठीक है, लेकिन अभी देवघर, चाईबासा और साहेबगंज में यह तैयार हो चुका है। आगे चलते हैं। बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को क्या भेंट दिया है? बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पलास हैम्पर भेंट दिया है, ठीक है। पलास हैम्पर क्या होता है? मतलब एक टोकरी है, उस टोकरी में पलास से बने हुए सारे चीज़ जो हैं वो पलास जो ब्रांड है यहाँ का, यहाँ की महिलाओं के मेहनत और स्वावलंबन का प्रतीक है ये पलास, उसको दिया गया है, ठीक है। तो पलास ब्रांड के चीज़ों को ममता बनर्जी को हमारे मुख्यमंत्री ने भेंट दिया कि देखिए यहाँ की महिलाएं कितना मेहनती हैं, स्वावलंबन है और वो किस प्रकार मेहनत से ये सामान खुद से बनाई हैं। तो पलास हैम्पर भेंट किया गया है। बंगाल ग्लोबल समिट जो है यह कोलकाता में आयोजित किया जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री जी भाग लेने गए थे। तो उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात भी की और उन्हें पलास हैम्पर गिफ्ट के रूप में दिया है, ठीक है। तो यह आज के कुछ महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न थे। आई होप आपका आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आने वाले समय में देखिएगा, इससे 272 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं और इन प्रश्नों में से कोई ना कोई एक जो प्रश्न है वो ज़रूर आपको करंट अफेयर में देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम जब आएगा डेट, उस समय आप 150, 200, 300 रुपये में करंट अफेयर लेंगे, उसमें ये प्रश्न ज़रूर मिलेंगे। यहाँ फ्री में मिल रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने में आप लोगों के नानी याद आ रहा है, लेकिन पैसा भर भर के वहाँ करंट अफेयर रटिएगा, ग्रुप में डिस्कस कीजिएगा, लेकिन अभी डेली का करंट अफेयर नहीं पढ़िएगा, हम जानते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो देखिए, लाइक कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए।